आज प्रतिशत की दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने प्रतिशत की एक और वीडियो डाली है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ ही आप लोग जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाएगा और वहाँ से भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। अंततः संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे कि मान लेते हैं कि हमारी जो है संख्या क्या है, 100 है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं। जब 100 में 20% की वृद्धि कर देंगे तो ये बन जाएगा 120। अब आगे कर रहा है कि फिर जो नई संख्या बनी हुई है उसमें हम 20% की कमी कर देंगे। तो जो नई संख्या बनी है वह कितना है, 120 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 20% की कमी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 120 का 20% निकालेंगे। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा तो 12 दूना के 24, यानी 120 में कितने की कमी आ गई, 24 की। तो 120 में से 24 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 96। तो अब यहाँ पे संख्या में कितने की कमी आ गई, 4 की, यानी संख्या जो है 4% कम हो गया। अब इसी को हम एक और मेथड से लगाते हैं। चलिए देखिए, तो पहली बार क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। मान लेते हैं कि संख्या जो है पहले कितनी थी, 5 और इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो हो गया 6। इसके बाद फिर पुनः कहा है कि संख्या में फिर से हम क्या करते हैं, 20% की कमी करते हैं। तब अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 और उसमें 1 की कमी कर देते तो ये हो जाएगा 4। अब 5 और 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 24। तो संख्या में कितने की कमी आ गई, 1 की। 1 की कमी किस में हुई है, 25 में। तो लिखेंगे ऊपर 1 और नीचे लिखेंगे 25 और प्रतिशत में इसको बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 25 चौको 100। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4%। ये 4% क्या है, कमी को दिखा रहा है, यानी संख्या में 4% की कमी आई है। अब इसी को हम एक और तरीके से लगाते हैं। चलिए, तो हमारा एक फार्मूला होता है x + y फिर प्लस x गुणे y बटा में 100। ये हमारा फार्मूला है। इसके बाद पहली बार क्या हुआ है, संख्या में वृद्धि हुई, इसका मतलब कि 20 जो रहेगा प्लस में रहेगा। और दूसरी बार क्या हुआ है कि उसमें कमी आई हुई है तो -20 हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस माइनस बनेगा, 20 गुणे 20 बटा में 100। यहाँ से 20 से 20 को काट देंगे और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 गुणा करेंगे 4, यानी -4%। तो जो -4% है ये कमी को बता रहा है, यानी संख्या में 4% की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा है किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया और फिर करा है कि उसके उपरांत उसके कम हुए वेतन को पुनः 25% बढ़ा दिया गया। तो उसके प्रारंभिक वेतन और नए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम आदमी का वेतन क्या लेंगे, 100, और इसको क्या किया जा रहा है, 25% कम किया गया। तो हम 100 में 25% कम करेंगे तो ये हो जाएगा 75। अब इसके बाद अब फिर जो नया वेतन बना हुआ है उसको 25% बढ़ा दिया गया। तो हम
75 का 25% क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो 75 का 25%, तो यहाँ पे लिखेंगे 75 का के लिए गुणा, और यहाँ पे 25 बता में 100, 25 से इसको काटेंगे, 25 से कमा 25, 25 चौको 100। अब हमारे पास आ गया 75 और नीचे हो गया 4, 4 से इसको भाग देंगे तो आएगा 4 एक कमा 4, इसमें 3 बचेगा 35 हो जाएगा, और ये 4 8 32, फिर भाग देंगे 7 और 5, यानी इतने की क्या हो गई, कमी आ गई 18.75। ठीक, यानी 18.75 रुपये की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये आएगा 93.75। तो आदमी के वेतन में कितने रुपये की कमी आ गई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो कमी आएगा वो होगा 6.25, यानी इतने रुपये की क्या हो गई, कमी। अब इसको परसेंटेज में हम लिख देंगे। अब इसी को हम अलग तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं कि जो आदमी का इनकम है वो 100 है, तो अब चेक करेंगे कि उसका नया वेतन कितना बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100, और 100 में कितने की कमी की गई है, 25 की, तो उसका वेतन कितना बच जाएगा, 75, और नीचे लिखेंगे 100। फिर इसके बाद जो नया वेतन बना है उसको फिर 25% बढ़ाया जाता है। इसका मतलब कि ये जो नया वेतन है वो अपने आप में 100% है, तो इसमें हम 25% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और नीचे लिखेंगे 100, 100 से 100 को काट लेंगे, और यहाँ से हम 25 से काटेंगे, 25 यहाँ 75, 25 चौको 100, और 125 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 375, और नीचे होगा 4। अब 4 से इसको भाग देंगे, 4 9 36, बचेगा 1, 4 तिहाई 12, और बचेगा आपका 3, 4 7 28, बचेगा 2, 4 5 20, यानी जो उसका नया वेतन बना है वह कितना हो गया, 93.75। तो उसके वेतन में कितने की कमी आ गई, हम क्या करेंगे, 100 में से 93.75 को माइनस करेंगे। 93.7, हमें क्या करना है, 100 में से 93 को माइनस करना है, यानी 93.75 को माइनस करना है। तो 100 में से जब 93.75 को माइनस करेंगे तो आएगा 6.25, यानी इतने रुपये की कमी आएगी। तो हम इसको प्रतिशत में कहें तो 100 पे जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे तो उतना ही उसका मान आता है। तो ये हो गया 6.25% की कमी। अब इसी को हम एक और तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ था, 25% की कमी हुई थी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 25% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4। तो मान लेते हैं कि आदमी का जो है पहले का वेतन 4 है और उसमें 1 की कमी हो गई तो हो गया 3। अब करा है कि जो नया वेतन बन रहा है फिर उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो मान लेते हैं कि नया वेतन हमारा 4 है और इसमें 1 की वृद्धि कर दी गई तो अब हो गया उसका नया वेतन 5। अब यहाँ से 4 और 4 का गुणा करेंगे 16, 3 और 5 का गुणा करेंगे 15। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आदमी का वेतन है 16 है और जो नया वेतन बना है 15 है, तो उसमें कितने की कमी आ गई, 1 की। तो ऊपर लिखेंगे 1, कमी किस में आई है 16 में, और गुणे करेंगे 100। यहाँ से 4 से इसको काटेंगे 4 बार में और ये 25 बार में। 4 से जब 25 को भाग देंगे तो आएगा 6.25, यानी इतने प्रतिशत की कमी आई है। अब इसी को एक और तरीके से देखते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है
प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटा में 100। अब इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहली बार आदमी के वेतन में 25% की कमी आ रही है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस या माइनस। तो यहाँ पे कमी आई है तो इसलिए माइनस, तो -25। फिर दूसरी बार उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब +25। फिर प्लस और माइनस माइनस लिखेंगे। इसके बाद 25 गुणे 25 बटा में 100। 25 से 25 कटेगा, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, तो हो गया -25 बटा में 4। 4 से इसको भाग देंगे तो आएगा -6.25%, यानी इतने प्रतिशत की क्या आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया और बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। तो कह रहा है कि जो इसका नया दाम हुआ है वह 1 रुपये है, और कह रहा है कि तो उसका पुराना दाम था, यानी मूल दाम था। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ है, दाम को P% बढ़ाया गया है, प्लस P लिखेंगे। फिर इसको क्या किया गया है, P% घटाया गया तो माइनस में लिखेंगे। फिर प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा P गुणे P बटा में 100। P से P कट जाएगा तो यहाँ से आएगा -P² बटा में 100, यानी वस्तु के दाम में जो है इतने प्रतिशत की कमी आई है। तो वस्तु का दाम हमेशा हम 100 लेंगे, यानी जो वस्तु का मूल्य है वैल्यू वो हम ले लेते हैं 100। अब इस 100 में इतने प्रतिशत की कमी आई है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, P² बटा में 100। तो जो नया वैल्यू बनेगा वो क्या होगा, ये होगा आपका न्यू वैल्यू, यानी नया दाम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 100 और ये हो जाएगा 10,000 माइनस P²। तो जो वस्तु का नया दाम बना है वो इतना हुआ है। अब इसके बाद करा है कि जो इसका मान है वो 1 रुपये के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 माइनस P² बटा में 100 बराबर 1। अब यहाँ से हम 100 का इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, तो 1 की जो वैल्यू होगी 100 बटा में 10,000 माइनस P²। ये किसका मान आया है, 1 का। तो हमने वस्तु का वैल्यू कितना माना था, 100, तो 100 बराबर कितना होगा, 100 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 100 में 100 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10,000 और नीचे होगा हमारा 10,000 माइनस P²। तो जो वस्तु का पुराना मूल्य था वो इतना था। अठारह नंबर है। ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन यानी 16 नंबर की तरह है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद हम 19 नंबर देखते हैं। करा कि यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए, करा कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो करा कि पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। पहले क्या किया गया है कि वस्तु के मूल्य को 25% कम किया गया है और बाद में क्या किया गया है, उसको 20% बढ़ा दिया गया है। तो उसके बाद करा है कि उसके मूल्य में शुद्ध कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि जो पुस्तक का मूल्य है वह 100 रुपये है। इसमें पहले क्या किया गया, 25% कम किया गया, तो 100 में से हम 25 को माइनस करेंगे, आएगा 75। अब जो पुस्तक का नया मूल्य बना है 75 है, फिर जो नए मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका 20%
वृद्धि करेंगे। तो किसका 20% वृद्धि करना है? इस 75 का। तो 75 का हम 20% निकालेंगे, तो 75 बटा में हो जाएगा 100। यहाँ से काटेंगे 20 से कमा 20, 20 पाँचे 100, और 5 से इसको काटेंगे, यह 15 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना है? 15। तो यहाँ पे 15 हो गया 20% का वैल्यू। इसमें इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90। इसका मतलब क्या हुआ कि पुस्तक का जो पहले का मूल्य था वह 100 था, और बाद में कितना हुआ? 90। तो इसके मूल्य में कितने की कमी आ गई? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 10 की। इसको प्रतिशत में लिख देंगे, यानी 10% की क्या आई है? कमी आई है। अब इसी को हम एक और तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ से पहली बार क्या हुआ है? वस्तु का मूल्य 25% घटाया गया। तो हम 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो यहाँ से मान लेते हैं कि पहले पुस्तक जो है 4 की थी, उसमें 1 की कमी कर दी गई, तो ये हो गया 3। अब इसके बाद फिर करा है कि जो घटा हुआ है पुस्तक का मूल्य, उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। तो हम 20% का भी फ्रैक्शन मान देख लेते हैं। 1/5 होता है। तो अगर वस्तु का मूल्य 5 हो तो उसमें 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से ये कट रहा है, काट लेते हैं 2 से, 2 बार में, और ये 3 बार में। तो 2 और 5 का गुणा 10 हो जाएगा, 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा। तो पुस्तक का पुराना मूल्य 10 था, नया मूल्य कितना बन गया? 9। तो कमी कितने की आ गई? 1 की। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे 10। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा, 0 से 0 काट देंगे तो आएगा 10, यानी 10% की क्या आ गई? क्वेश्चन करा है किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, और उसके बाद करा है कि उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? चलिए तो देखिए आप लोग। तो हमारे पास संख्या क्या है? मान लेते हैं 100 है। इसको पहले क्या किया गया है? 10% कम किया गया है। तो जब 100 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 90। और फिर करा है कि जो नई संख्या बनी है फिर से उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 10% की वृद्धि करेंगे। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 9 आएगा। इस 90 में 9 को जोड़ लेंगे, 99 आ जाएगा। तो संख्या पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई है? 99। तो इसमें कितने की कमी आ गई? 1 की, यानी प्रतिशत में कमी 1 होगा। अब इसी को हम लोग दूसरे मेथड से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि संख्या क्या है? 100 है। पहले क्या किया गया? 10% कम किया गया। तो जब संख्या 100 है तो इसमें 10% की कमी करेंगे तो कितने परसेंट रह जाएगी? 90, और नीचे लिखेंगे 100। फिर क्या रहा है कि फिर उस संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, यानी 100% से ये आपका फिर से 100% हो गया। इसमें 10% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 110 बटा में 100। 2 0 से 2 0 को काट लेंगे, यहाँ से इसको काट लेंगे, ये इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा 11 9 99। ये हो गया 99। तो संख्या क्या माने थे? 100, और अब क्या हो गया है? 9। तो कमी कितने की आ गई है? 1 की, यानी संख्या में 1% की कमी आ गई है। अब आप लोग चाहें तो दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। आपको बताए थे +-x +-y +-x गुणे y बटा में 100, इससे भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वह 10 है, यानी ये 10% क्या है? उसको कम किया गया है। तो कम है तो इसका माइनस में रहेगा, और दूसरी बार जो है उसको बढ़ाया गया है, कितना? 10%। तो प्लस में 10 रहेगा, फिर प्लस और माइनस, माइनस होगा, ये 10 गुणे 10 बटा में 100। यहाँ से 0 0 चला जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, तो -1%, यानी संख्या क्या हो गई? 1% कम हो गई। से आपका जो है 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है, आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो है 24 ये भी कर लीजिएगा, 25 भी कर लीजिएगा, 26 भी। अब आ जाइए आप लोग 27। कराए कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि
की गई और एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। तो हमसे पूछ रहा है कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे ये कहा है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी गई और टिकट में भी क्या किया गया है, 10% की वृद्धि किया गया है। तो कह रहा है कि कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए देखिए, तो यहाँ से हम फार्मूले से लगा लेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई फिर प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटा में 100। तो यहाँ से क्या किया गया है, 25% सीटों को बढ़ाया गया है। इसका मतलब कि प्लस 25 हो जाएगा। फिर 10% टिकट को भी बढ़ाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 10 फिर प्लस 25 गुणे 10 बटा में 100। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। यहाँ से इसको काट लेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो हो गया 5 बटा में 2। तो यहाँ से हो गया 35 प्लस 2 से इसको भाग देंगे 2.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 37.5। यानी जो हमारा वेतन है वह इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी उनकी आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसी को चाहेंगे आप लोग तो दूसरे तरीक़ों से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 25% है तो 25% को हम क्या लिखते हैं, 1/4 और एक और मान दिया हुआ है 10%। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। चलिए, तो यहाँ पे हमको करा है कि जो ये नीचे का मान 4 दिया है ये आपका प्रारंभिक सीट है और ये उसमें वृद्धि है और ये क्या आपका टिकट का प्रारंभिक मूल्य है। टिकट का क्या है, प्रारंभिक मूल्य, और ये क्या उसमें वृद्धि है। तो यहाँ से क्या करेंगे, मान लेते हैं पहले कितने सीटें थी 5 और इसमें 1 की वृद्धि हो गई। अब कितनी हो गई 5। यानी पहले जो है सीटों की संख्या 4 थी, अब उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो अब कितनी सीट हो गई 5। और पहले एक टिकट का मूल्य कितना था 10 और उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो अब टिकट का मूल्य कितना हो गया 11। तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 4 सीट का मूल्य कितना मिलेगा 40। 11 का गुणा करेंगे 55। यानी पहले जो है 40 रुपये की आमदनी होती थी, अब कितने की हो रही है 55 की। यानी कितने की वृद्धि हो गई 15 की। तो 15 की वृद्धि किस में हुई है 40 में। तो 15 को लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 40। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, यहाँ से काट लेंगे 20 पंजे 100 और 20 बना के 40। तो ऊपर हो गया हमारा 15 और 5, दोनों का गुणा कराएंगे 75 और नीचे हो गया 2। यहाँ से भाग देंगे 37.5%। यानी इतने प्रतिशत की क्या होगी वृद्धि होगी। चलिए, तो बस आज की क्लास इतनी ही, बाकी